जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे एक बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा पर मुस्लिम संगठन विरोध पर विरोध जताया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, उन्हें जेल भेजने की मांग की जा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हुई नुपुर शर्मा के बारे में। हम आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को लेकर देश में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों, नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के बाद इस्लाम के साहब पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से लगातार मुस्लिम समाज उनका विरोध कर रहा है। इस डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने कहा था कि मुसलमान हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, तो हिंदू भी इस्लामिक किताबों और बाकी सभी चीजों का मजाक उड़ा सकते हैं। उन्होंने कहा था वो हमारा और हमारे धर्म का मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद में मिली शिवलिंग एक फव्वारा है, जिसके बाद से ही देश के कई राज्यों ने और देश के बाहर भी कई देशों ने नाराजगी जताई है। बहुत लोगों ने तो नुपुर शर्मा के इस धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान को सुनकर कंप्लेंट तक की है, जिसके कारण आज सारे देश को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये मुद्दा ज्यादा तूल ना पकड़े और किसी की धार्मिक भावनाओं को कोई आहत ना पहुंचे, इसको देखते हुए बीजेपी ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि आजादी के 75वें साल में भारत की भावना लगातार मजबूत हो रही है। हमारे देश में किसी भी धर्म या जाति को कम नहीं समझा गया है। यहाँ सब एक हैं, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य अपने भारत का विकास है, न कि किसी की भावनाओं को या धर्मों को ठेस पहुंचाना। हमारी पार्टी लगातार देश की तरक्की में योगदान दे रही है और निरंतर काम कर रही है, और कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म या किसी व्यक्ति का अपमान करता है तो पार्टी उसके सख्त खिलाफ है। इसी के चलते पैगंबर मोहम्मद साहब पर करी गई विवादास्पद टिप्पणी नुपुर शर्मा पर भारी पड़ गई और बीजेपी पार्टी ने उन्हें 6 साल तक के लिए निलंबित कर दिया। उनके साथ साथ दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया। हालांकि उनके इस बयान से बहुत से लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और लोगों के द्वारा कई मोर्चे भी निकाले जा रहे हैं, पर नुपुर शर्मा ने इस बात के लिए माफी भी मांगी है। उन्होंने ट्विटर की मदद से लोगों से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मेरे शब्दों से किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की कभी नहीं थी। दोस्तों, अब बात करते हैं नुपुर शर्मा के बारे में। नुपुर शर्मा का जन्म 23 अप्रैल सन 1985 को दिल्ली में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विनय शर्मा है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें 37 वर्षीय नुपुर शर्मा ने अभी तक शादी नहीं की है। दोस्तों, इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा नई दिल्ली के ही दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है। इसके बाद इन्होंने अपने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां से इन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई पूरी की और डिग्री पाई। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM की डिग्री भी पूरी ली हुई है। दोस्तों, नुपुर शर्मा बचपन से ही तेज तर्रार थी, वो चाहे पढ़ाई में हो या नेचर में। इन्होंने कॉलेज के समय से ही राजनीति में कदम रख लिया था। धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट राजनीति में बढ़ता गया। इन्होंने कॉलेज के समय ही अखिल भारतीय परिषद की मेंबरशिप ले ली थी। तब से ही ये काफी एक्टिव मेंबर थी और लोगों की नजरों में आई। इनकी राजनीति में लगन देखकर ABP के द्वारा इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना दिया गया। इन्होंने पार्टी के भीतर भी कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला है, जैसे कि भाजपा की युवा शाखा की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी, युवा भाजपा की कार्यकारी समिति की सदस्य और राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य भाजपा दिल्ली। दोस्तों, नुपुर शर्मा टीच फॉर इंडिया की यूथ एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा की यूथ विंग को राष्ट्रीय कार्यकारी की मेंबर भी रह चुकी हैं।
इसके अलावा दोस्तों नुपुर शर्मा ने 2015 के दिल्ली राज्य चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण वालिया के खिलाफ चुनाव लड़ा भी है। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन उप विजेता बनकर उभरी। दोस्तों नुपुर शर्मा से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।